यस गाइज, यू हैव गेस्ड इट राइट। सो ये जो वीडियो है एक बिजनेस रिव्यू वीडियो होने वाला है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक जस्ट दे देता हूँ कंपनी के बारे में। तो टाटा सीपी एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, या फिर जिसे आप फूड्स एंड ब्रेवरेज सेक्टर भी कह सकते हो। तो पहले तो टाटा ग्रुप ने इस कंपनी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिखाया था, एक डेडिकेटेड अप्रोच भी नहीं दिखाया गया था इस कंपनी में, जो कि टाटा सीपी ने अभी रिबूट करना चालू किया है। तो अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यानी टीटीएम में पिछले 12 महीनों में 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर आप बिज़नेस की बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड बिजनेस देखने को मिलता है, जहाँ पे 56% जो है वो इंडिया में सेल्स है इनकी, 11% यूके, 16% यूएसए एंड 17% अदर कंट्रीज़। तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड स्ट्रक्चर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। और भले ही अभी आपको 56% ज़्यादा से कंपनी का जो आधे से ज़्यादा वर्किंग जो है वो इंडिया में लग रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा शेयर ये परसेंट इंक्रीज़ होगा इन अदर कंट्रीज़। जो ऑपरेशंस होंगे वे बाकी ज़्यादा कंट्रीज़ में भी अभी इंक्रीज़ होने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के। पोटेंशियल इन द सेक्टर इज़ वेरी हाई। मैं अगर एक सिंपल कंपैरिजन करूँ टाटा सीपी का उनके पीयर्स के साथ, तो वहाँ पे आईटीसी जैसी कंपनी है, एचयूएल जैसी कंपनी है। दो एचयूएल को मैं पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगा कि टाटा सीपी के साथ compete कर रही है, बट हाँ आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ टाटा सीपी यहाँ पे उनके साथ compete करते हुए नज़र आ रही है। जहाँ पे आईटीसी जैसी कंपनी है जो कि 1 लाख करोड़ का बिजनेस एफएमसीजी सेक्टर से लाना चाहती है, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो टाटा सीपी टारगेट नहीं कर पाएगी। सो डेफिनेटली एक फोकस्ड अप्रोच हमें नज़र आ रहा है टाटा सीपी का, प्लस एक गवर्नेंस का भी पॉइंट है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दो तरीके से टाटा ग्रुप जो है वो कंपनी की ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक ग्रोथ। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो आपका राइज इन सेल्स, राइज इन मार्जिन्स, राइज इन एबिटा कंसिडर किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज़ इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अभी इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो बिजनेस के एक्सपेंशन से होती है बाय मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। यहाँ पे हम अभी एक सेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कुछ मैं नंबर्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो टोटल अवेलेबल अपॉर्चुनिटी इन द एफएमसीजी सेक्टर इज़ अबाउट 30 लाख करोड़। और अगर इसमें से 30 लाख करोड़ में से अगर हम इन द किचन अपॉर्चुनिटीज़ देखें, यानी मतलब किचन में जो भी सामान यूज़ होता है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड 21 करोड़ रुपीज़ है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से तो मुझे इसमें कोई रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है टाटा सीपी के लिए। लेकिन आपको एक बात समझ के चलनी है, इन द किचन सेगमेंट जो है वहाँ पे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो वहाँ पे अगर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर एंटर करता है तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होगी टाटा सीपी के लिए। लेकिन अगर एक फोकस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो नंबर वाइज अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था जस्ट में कि कंपनी ने पिछले 12 महीनों में अराउंड 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी मल्टीफोल्ड ग्रोथ के लिए अभी रेडी है बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटेड बाय द सेक्टर। तो हमें याद रख के चलना है कि कंपनी के पास दोनों टाइप ऑफ ग्रोथ के लिए कोई रेड फ्लैग नहीं है, जैसे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो जैसा कंपनी ने सोच के चला है अभी तो काफ़ी फोकस्ड अप्रोच है, और यहाँ पे ग्रोथ के लिए थ्रेट नहीं है, जिसे हम स्वॉट बोलते हैं उसमें का टी यानी थ्रेट नहीं है। नाउ विल कम टू द वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप करंटली देखोगे तो टाटा सीपी का पी रेशियो कुछ 86.5 के आसपास है। तो जब भी हम 50 के ऊपर के वैल्यूएशंस देख लेते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। उनमें से एक होता है कि क्या ये कंपनी ट्रूली वैल्यूड है, या फिर कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या फिर ओवर वैल्यूड
टेरिटरी में तो ट्रेड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन आपके सामने पेश करना चाहूँगा टाटा सीपी और एचयूएल का इन टर्म्स ऑफ आरओसी एंड आरओई। तो यहाँ पे अगर हम एचयूएल के नंबर्स देखें तो आरओए इज़ 85 एंड आरओसी इज़ 117, जबकि टाटा सीपी इज़ 6 एंड 10। तो ये नंबर सुनने के बाद मन में एक सवाल आता है कि इज़ इट रियली द ट्रू वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी? क्या हमें ये सही वैल्यू बताई जा रही है कंपनी की विद दीज लो नंबर्स ऑफ आरओए एंड आरओसी? तो टाटा सीपी की केस में आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। जैसे हमने पहले बात की थी कि कैपिटल वाज़न्ट एफिशिएंटली मैनेज्ड, तो वहाँ पे हमें दूसरी चीज़ फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे काउंट करना होता है। तो कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैप इज़ 50,000 करोड़ एंड उसके 50,000 करोड़ के मार्केट कैप में भी कंपनी इज़ एबल टू mine the revenue of 12,000 crores in 12 months. So that's quite encouraging. तो ग्रोथ जो है वो मल्टी फोल्ड, मतलब अगर कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इवन दो कैपिटल wasn't efficiently managed, then also company is capable of generating revenue of 12,000 crores in trailing 12 months. then मेरे हिसाब से कंपनी पे अगर एफिशिएंटली मैनेज होना चालू हुआ या फिर एक फोकस्ड अप्रोच के साथ कंपनी आगे बढ़ेगी तो इट कैन बी इंक्रीज्ड इन द मल्टी फोल्ड। चलिए गाइस, लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस की ओर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कंपनी के लिए कि किस हिसाब से कंपनी मैनेज की जा रही है, कौन सीईओ, कैसा गाइडेंस मिल रहा है कंपनी को। तो वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि टाटा सीपी के जो सीईओ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल सीईओ है। जी, यू हैव गेस्ड इट राइट, मिस्टर सुनील डिसूजा। तो उनकी जर्नी के बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं किन किन कंपनीज़ में इन्होंने काम किया है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा एक रेफरेंस लेके आपको बताना चाहूँगा उनकी जर्नी के बारे में। सो ही डिड PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम IIM कोलकाता। Then he has served in various companies like Hindustan Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, then PepsiCo in Malaysia. Then he was at Whirlpool India as an MD. तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो उनका बहुत ज़्यादा, मतलब जो कहते हैं फेमस जो ईयर था, उनका प्राइम जो था वो उनका वर्लपूल इंडिया में था। And now he is CEO and MD of Tata Consumer Products Limited. Now with this experience, this rich experience of consumer products and food and beverage products, तो टाटा ग्रुप जो है वो अपना सीरियसनेस टुवर्ड्स द कंपनी दिखा रहा है। सीरियसनेस भी और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच भी यहाँ पे बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है टुवर्ड्स द कंपनी। So these all were the points why you should consider Tata CP as your portfolio stock. Last में मैं एक concluding statement देना चाहूँगा। Believe in the MD and CEO of Tata CP. He has the rich experience of more than 15 years in a particular sector which is food and beverage या फिर FMCG sector. So management का कोई issue नहीं है, management is undoubtedly good. देन इवैल्यूएशन या फिर इवैल्यूएशन ही बोल सकते हैं सेक्टर का। तो इवैल्यूएशन में भी कोई पॉइंट नहीं है, रेड फ्लैग नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। 21 लाख करोड़, आई मीन इट्स ह्यूज। एंड इन द किचन बिजनेस में मेजरली जो है इट्स कैप्चर्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जैसे टाटा सीपी अगर आता है तो बहुत सारी मल्टीफोल्ड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे वो अनलॉक करेगा। सो आई गेस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।